अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वाईपी मॉम एंड फूड। आज ये ऊपर के टंकी का बॉल टूट गया है जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है। मैं जैसे ही देखी अरे बाप रे कितना पानी नुकसान हुआ बोलकर बाहर आई। और थोड़ा सा नए लोग होते हैं ना, उनको समझ में भी नहीं आता है, तो फिर मैंने मेन वॉल बंद करवा दिया। उसके बाद देखिए मेरा पूरा दवाई चेंज हो गया है, पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। मैं आराम से आपके साथ बैठकर बात करूँगी। फ़िलहाल तो मेहमान हैं। चलिए, थायराइड की गोली भी चेंज हो गई है। देखिए पिंक पिंक मुझे पिंक कलर पसंद आ रहा है ना आजकल, तो इसलिए गोली भी पिंक आई है। चलिए सुकून से बैठकर पीती हूँ। एक्चुअली दवाई चेंज होने के बाद है ना, मुझे थकावट ज़्यादा हो रही है। तब जब दवाई जो नॉर्मल वाली चल रही थी ना हमेशा, उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। शायद इसमें स्वेलिंग निकल रही है। इस वजह से जैसे जैसे वाटर रिटेंशन कम होता है ना, थकावट भी होती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। इस समय हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए गोली पीते पीते पानी भी अटक गया और मैं इतना थकी हूँ। नींद भी हुई है, ऐसे नहीं कि नींद नहीं हुई है, पूरी नींद हुई है। मतलब बॉडी में ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा विटामिन होने की वजह से बॉडी रेस्ट चाह रही है। चलिए, ये दूसरी दवाई है, संडे टू संडे लेना है। थायराइड की गोली लेने के आधे पौने घंटे के बाद ये एक बॉटल पीना है। और इस बार डॉक्टर के पास जाकर दिल खुश हो गया, क्योंकि उतने पैसे नहीं गए और हर चीज़ का रीज़न निकल गया और दवाई मिल गई। दवाई भी उतने ज़्यादा पैसे में नहीं, टोटल बोला जाए तो 3,500-4,000 में मेरी पूरी महीने की दवाई हो गई। एक्चुअली इससे पहली बार 7-8 साल पहले मैं गई थी ना, यही सारे प्रॉब्लम लेकर, तब 20-22 हज़ार रुपये खर्चा आया था और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला था। सारी मेरी रीडिंग नॉर्मल निकली थी और उस समय से है ना, मैं हॉस्पिटल जाना मैक्सिमम कम ही कर दी थी। जब कुछ ही नहीं है तो इतने पैसे क्यों डालने का बोलकर। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये जो डॉक्टर साहब है ना, मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे लिए सही लग रहे हैं। अभी मैं इनके पास कंटिन्यू करूँगी और हर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार जाकर पूरा सॉर्ट आउट कर दूँगी। क्योंकि वेट अगर फैट का है तो ठीक है, हम क्या बोलते हैं डाइटिंग वगैरह करके नीचे ला सकते हैं। मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ, आप सब लोगों को पता ही है मेरे वीडियोस। बस हो के 1-2 कप चाय ज़्यादा हो जाती है किसी दिन चाय भी नहीं होती है। और डाइट करी तो भी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ, आप सब लोग देखते हैं, फिर मेरा वेट क्यों नहीं नीचे जाता। अगर फैट होता तो अलग बात होती, वाटर रिटेंशन है ना, तो उसे सही से ही नीचे लाना पड़ेगा। चलिए, मतलब ज़िद्दीपन दिखा रहा है मेरे साथ, तो आराम कर, रेस्ट कर, तभी मैं नीचे उतरूँगा, नहीं तो नहीं उतरूँगा। तो स्वेलिंग वालों के लिए HB बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं। हॉस्पिटल को दिखाने के बाद जो भी हमें डायग्नोज होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, कुछ दिनों से मेरे हर एक प्रॉब्लम एक एक करके सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच रही हूँ कुछ ही दिन में मेरी स्वेलिंग भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, उसी बीच में मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया और उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसके पराठे बनाना है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, तेल में प्याज तो पहले से डाली थी एक छोटे साइज़ की, और पत्ता गोभी के साथ एक जुड़ी प्याज की पत्ती भी कट कर ली थी। जब ये कुकर की सीटी हुई ना, सब्ज़ी इतनी स्मेल वाली हो गई थी, ऐसा लग रहा था अभी गरम गरम रोटी और चावल बना के खा लूँ क्या, इतनी स्मेल हो गई थी। उतनी परफेक्ट सब्ज़ी बनी थी। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था मैंने, और 2 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ, और 1.5 चम्मच नमक डाला है। लगभग ये आधा किलो के ऊपर है पत्ता गोभी, इसलिए नमक ज़्यादा जा रहा है। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, उसे भुना नहीं, ऐसे ही पीस लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालकर सीटी लगा दी। 2 सीटी लूँगी कुकर की, और मसाले का डिब्बा चेंज करना है। स्टील
के मसाले का डिब्बा है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तड़के के छींटे उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से प्लास्टिक का ही यूज़ कर रही थी, पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक भी मुझे है ना यूज़ करने को मन नहीं करता है, नॉन स्टिक यूज़ करने को मन नहीं करता है। एक्चुअली है ना मुझे थोड़े मिट्टी के बर्तन पसंद आते हैं और थोड़े से क्या बोलते हैं लोहे पीतल के, पर पादरी साहब उसमें थोड़ा सा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मुझे ऐसे चेंज कर कर के यूज़ करना पड़ता है। चलिए उसी बीच में देखिए मैं मसाला तो चेंज कर ली, पत्ता गोभी बन गया, मेरे लिए चाय बना ली और बिस्किट ढूंढ रही हूँ। कल मैंने मार्केट से शुगर फ्री वाले बिस्किट लाई थी, वही ढूंढ रही हूँ। ये बच्चों के लिए स्नैक्स सब लाई थी, ये देखिए मिल गया है। ये सब क्या बोलते हैं मार्केटिंग के चोचले लगते हैं मुझे। मीठा तो है ही और कार्बोहाइड्रेट से ही वज़न बढ़ता है ना, तो फिर शुगर फ्री खा के क्या फ़ायदा होगा। चलिए शुगर पेशेंट के लिए सही रहता होगा, पर मुझे भी मन लेना किया और मैं हर चीज़ ट्राई ज़रूर करती हूँ। बकरी के बच्चे खेल रहे हैं और उसी बीच में मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन इंजेक्शन भी लेना है, वही दिखाई मैं आपको। घर पर डॉक्टर को भी बुलाया है। इंजेक्शन हो गया था, रेस्ट कर ली थी। उसके बाद थोड़े से नूडल्स कल जो देवर बनाए थे उसमें से बाकी थे। चलिए मेरे स्टाइल में आज मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। मेरी देवरानी की दाल की रेसिपी और देवर की चिकन चिली और चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी इंशाअल्लाह आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं उन्होंने वीडियो कैसा बनाया है, पर मुझे पहले वीडियो 7-8 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद उनको पूछ पूछ के हर चीज़ आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। पर टेस्ट में बहुत अच्छा बनाए थे, और वैसे भी आदमियों का टेस्ट अच्छा होता है ना, कभी कभार बनाते हैं तो कुछ हटके अलग अच्छा लगता है। चलिए तेल गरम किया, पूरी सब्जियां डाली, मेरे पास जो थी मैंने ले ली, आपके पास जो है वो ले लेना। उसके बाद एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच विनेगर, एक बड़ा चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से पौना चम्मच नमक डालकर सब मिक्स कर लिया और उछाल उछाल कर नूडल्स भी मिक्स कर रही हूँ। और नूडल्स में हरी प्याज जो होती है ना, सच में दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। मैं तो गाजर टमाटर कैसा लंबा लंबा कट करी हूँ वैसा भी कट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है प्याज पत्ती। देखिए लुक इसका कितना परफेक्ट और बहुत टेस्टी भी बना था। चलिए पत्ता गोभी मिक्सी जार में पीस कर मैं पराठे बनाती हूँ। प्रॉपर पराठे की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। वैसे भी हम किचन क्वीन को क्या ज़रूरत है, जस्ट हाँ इन्होंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी मिक्सर लगाई क्या बोल के हम वैसे बना लेते हैं। मेरी बिटिया रानी आई है, बोल रही है गाँव जाने के बारे में। मैं बोली तुम आना, तुम्हारा काम है भेजना, अब्बा का काम है। स्कूल चालू हो गई क्या? बोली नहीं 1 तारीख के बाद है अम्मी बोलकर। तो जा तू रेस्ट कर, पापा जब बोलेंगे तब जाना पड़ेगा बोलकर वही हमारी बातें हो रही थी। उसी बीच में देखिए मैंने 2-3 मिक्सी जार से पत्ता गोभी पीस लिया और पात्री साहब आकर नूडल्स को देख रहे हैं। वाह ये तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है रानी बोले। पर वो तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको अगर ब्रेकफास्ट में देना है तो दलिया पोहे अलग अलग चीज़ें देना पड़ता है। तो अभी तो वो जब मांगेंगे तो देती हूँ, पर मांगे नहीं तो नहीं दी। मिक्सी जार में थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा बाकी थी तो उसी में थोड़ा सा आटा भी डालकर मैंने मिक्सी फिरा ली। वैसे मैं तो 2-4 रोटियाँ मिक्सी जार में ही आटा गूंथती हूँ ना, आपको तो पता ही है। बस उसी तरह से थोड़ा सा आटा गूंथ लिया। 2 छोटे छोटे निवाले अजवाइन डाली उसमें और 2 छोटे निवाले ज़ीरा डाला। और देवरानी सुई की भाजी साफ़ कर रही थी, शेपू की भाजी, उसमें से एक बड़ा सा निवाला लेकर डाल दिया। शेपू की भाजी और फूलगोभी की सब्जी के पराठे बेसन डालकर थाली पीठ बोलते हैं ना, वो बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी आपके साथ। उसी बीच में आटा गूंथ गया और मेरी बिटिया रानी होठ खुला रखती है, वही उसे डांट रही थी बंद करके रख मुँह बोलकर। तो वो वही मुझे बता रही थी, आप तो बोले अम्मी बंद करने को मुंह बोल के। मैं बोली मुंह बंद करने को बोली और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रखना चाहिए। और उसी बीच में मेरी फ़ोन की अलार्म हो गई, मतलब मेरा डिनर टाइम हो गया है 6 बजे का, जो डाइट करती हूँ तब का, पर मैं उसे ऑफ़ करना भूल गई और बीच में आ गई वो। चलिए खैर कोई बात नहीं, किचन काउंटर को रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया और पत्ता गोभी का पराठा बना रही हूँ। इसके बीच में मैंने घी लगाया है, ऊपर से तेल लगाती हूँ। आप सब लोगों
को तो पता ही है। और आलू के पराठे बच्चों को ज़्यादा पसंद आए थे। ये पराठे उनको पता ही नहीं चल रहे थे पत्ता गोभी के हैं बोलकर, पर ज़हीन बोला अम्मी ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। वैसे पत्ता गोभी ज़्यादा उसकी स्मेल का नहीं था, शायद उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं 2 पराठों को ऊपर से तिल और कलौंजी लगाना भूल गई थी, पर बाद में याद आ गया अगर नहीं लगाती तो ज़हीन खाता ही नहीं था। वैसे आप सब लोगों को मेरी फैमिली से मिलकर कैसा लगा, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मेरा रूटीन कैसा लग रहा है और आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक क्या बोलते हैं शेयर तो बनता है ना। इतनी सारी मेहनत हो रही है और किसी एक चीज़ पर भी आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना। चलिए पराठे देख रहे हैं आप कितने परफेक्ट और कितने सही बनते हैं। और तेल वगैरह घी वगैरह लगाने का है ना बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। मैं मेरे लिए लास्ट में बनाई थी तो जिसे तेल बिल्कुल नहीं लगाई थी और बहुत रूखा रूखा बना था। पात्री साहब को पालक पराठे, पत्ता गोभी पराठा और आलू पराठा पसंद आते हैं। पराठे देखकर चलो मुझे भी एक दे दो बोलकर बैठ गए। देखिए ज़हीन मेरे से कुछ बात कर रहा है। पात्री साहब उसे ऑनलाइन कुछ काम लगाए हैं। अम्मी मैं क्यों करूं, अब्बा को बोलो किसी और से करवा लो बोलकर वही बोल रहा है वो। ज़हीन बहुत ज़िद्दी है, किसी काम को मना किया ना तो मना ही करेगा, तो मुझे बहुत ज़ोर गुस्सा करना पड़ता है। चल एक बार बोले तो करना, बोले तो करना, बोली ना तो चला जाता है, लेकिन उसके पापा बोले तो मानता ही नहीं है बात। जा रहे मेरे मियाँ सता रहे हैं, मार के सॉस डाला नहीं है, अच्छा है, नूडल्स लगा कर दिया है, अच्छा पूछ रहा हूँ, मुझे सॉस डालो, ये अच्छा लगा तो उसको वीडियो में भूत बंगला आ रहा है छुट्टियाँ तो बनाने में भी पेपर पर तुम्हें बाला नहीं फिरा लेते हैं, काम करते रहते हैं, भांडे कपड़े इनोज करते हैं सो घंटा मुँह धोने देती है तो मुझे छुरी क्या हुआ चलो बच्चे क्या हमेशा क्या बोलते हैं, हमें जो करते हैं बच्चे वो देखते हैं, बोलते नहीं नावी तो मोटो ही सॉन्ग सुन देखो क्यों नहीं और मैं देखो बरसवा तो मैं जरा बिसरे भी गए जैसा है कपड़े भी माँ बेटी का एक दूसरे के पहनते हैं। हाँ अम्मा पिरा कल बोलता थे अभी खा ले अरमाना नूडल्स उसे कॉम्प्ली नहीं देना ये खाती हूँ उसमें पत्ते में कभी इतना बचा गए उन्हें पाव खिलाएगा, पाव को भी दूँ देखो जरा ज़्यादा मैं पूरा पीना नहीं उसमें बचाया कि तुमने क्या ना कोई स्वाद अच्छा होगा। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।